अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैपकट पे आज हमारा टॉपिक है कि किसी भी वीडियो को सिंपल वीडियो या स्लोमो वीडियो है तो उसका बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं। बैकग्राउंड ब्लर करने के बाद उसको चेंज कैसे करते हैं, मतलब उसको एचडी में चेंज करना चाहते हैं, उसके कलर्स चेंज करना चाहते हैं, वो कैसे आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। उसमें से जो भी आपने वीडियो यूज़ करनी होगी आप वो वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ये एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल मैं इस वीडियो को चेक कर लेता हूँ सारी को। ये ऐड हो गई है। उसके बाद मैंने सबसे पहले यूज़ करने हैं इफ़ेक्ट। आपको ओवरले के साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इफ़ेक्ट। आपने इफ़ेक्ट पे सिंपल क्लिक कर देना है। इधर आपको तीन तरह के इफ़ेक्ट नज़र आ रहे होंगे। आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है, वीडियो इफ़ेक्ट पे। वीडियो इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। आपने ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इस लाइन को, ये लेंस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इधर देखेंगे, इधर भी कुछ इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं। मैं इनमें से एक इफ़ेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, स्पॉट ब्लर। ये इफ़ेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस जगह आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपनी वीडियो के लिहाज से, बैकग्राउंड के लिहाज से। इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जी हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया। इसे एडजस्ट करने के बाद सिंपल मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अभी इसको मैं लास्ट तक ले जाता हूँ, वीडियो के लास्ट पे लेके छोड़ देना है इसे और फिर बैक आ जाना है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपनी वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप नीचे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, आपने इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे आ जाना है। इधर आपको ऑटो रीफ्रेम के साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडजस्ट का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आप इधर से किसी भी जो वीडियो का आपने बैकग्राउंड जो लगाया है ब्लर है उसका कलर चेंज करना है, कलर सेट करना है, एचडी में कन्वर्ट करना है, आप इधर से सेट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ब्राइटनेस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसकी ब्राइटनेस में थोड़ी सी कम कर देता हूँ। आप अपनी वीडियो के लिहाज से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट करके देख सकते हैं। इसे मैं ओके कर देता हूँ। फिर मैं एडजस्ट के ऑप्शन पे जाके, ये ऑप्शन एक नज़र आ रहा होगा आपको, ब्राइलेंस, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये मैंने 24 कर दिया, सॉरी। इसके बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको HCL, इसे भी मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ, HCL पे क्लिक करता हूँ। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करते हैं और उसके बैकग्राउंड को कलर चेंज करना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि उसका ये जो बैकग्राउंड है उसका कलर है कौन सा। अगर येलो है, आपने येलो पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, येलो कलर इधर से सेलेक्ट कर लेना है। रेड है तो रेड करेंगे, जो भी कलर होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, आपने उसे ही सिलेक्ट करना है और उसे सेट करना है। हमारा थोड़ा सा इधर ऑरेंज कलर आ रहा है, येलो भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसे येलो को क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने सेट कर लिया है। आप अपनी वीडियो के लिहाज से इसे सेट कर सकते हैं, जिस जगह सेट होगा आप सेट कर लीजिएगा। और इसे मैं ओके कर देता हूँ। सिंपल ओके करने के बाद ये आपकी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। ब्लर होने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये चीज़, ये अभी वर्क कर रहा है। ठीक है जी। ये बैकग्राउंड ब्लर करने के बाद आप इसमें इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इधर कोई इफ़ेक्ट यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको।
ट्रेंडिंग में आ जाता हूँ मैं। इधर जो इफ़ेक्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मैं सेकंड वाले पे पहले क्लिक कर लेता हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। मैं ये इफ़ेक्ट यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पे, ये फर्स्ट वाला ही, और इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं और इफ़ेक्ट भी यूज़ कर लेता हूँ। वीडियो इफ़ेक्ट पे जाऊँगा, ट्रेंडिंग में जो इफ़ेक्ट यूज़ हो रहे हैं मैं उन्हें क्लिक कर लूँगा। कोई भी इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे आपकी वीडियो के लिहाज से, जिसे आप सेट करना चाहिए। मैं इसे ही सेट कर देता हूँ, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे वीडियो के सेंटर में यूज़ करना है, लास्ट में करना है, फर्स्ट में करना है, आप इसे सेट कर सकते हैं और लास्ट तक लेके जा सकते हैं। ये इसे मैंने सेट किया है और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लास्ट तक नहीं लेके जाता। अभी आप देखेंगे, वीडियो स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपने वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपने लास्ट पे, पहले वीडियो के लास्ट पे जाना है सेव करने से पहले। इस जगह आप देखेंगे ये कैपकट का वाटर मार्क होता है, आपने इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, आपने लास्ट पे इसको क्लिक करना है और नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने ऊपर कॉर्नर में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव का, इस पर क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल के ग्राफिक्स अच्छे हैं, 4K और 2K वीडियोस चलाता है, फिर आप उसे 4K पे लेके जा सकते हैं, नहीं तो इसे 1080 पिक्सल पे रहने देंगे। उसके बाद फ्रेम रेट को बढ़ा देंगे, कोड रेट को भी बढ़ा देंगे और सिंपल सेव कर लेंगे। ये हमारी वीडियो सेव हो गई है, इसे डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और चीज़, आपने अक्सर देखा होगा कि आप वीडियो को यूज़ करते हैं तो उस पर किसी चीज़ को अपने पॉइंट आउट करना होता है, उस पर सर्कल लगाना होता है, एरो लगाना होता है। वो किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, कोई भी वीडियो है जिस पे आपने वो यूज़ करना है एरो वगैरह, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फिर यही वीडियो पिक कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद ये आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये आपको इस जगह एडजस्ट के साथ स्टिकर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, आपने इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। ये एरो का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस जगह अगर आप कोई भी एरो यूज़ करना चाहते हैं, सर्कल यूज़ करना चाहते हैं, इस जगह से आप उसे पिक करके लगा सकते हैं। ये काफ़ी सारे आपको इस जगह स्टिकर्स मिल जाएंगे, आपने जो भी यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये एरो यूज़ कर लेता हूँ। इसका आप साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस जगह आपने इसको सेट करना है, जिस जगह जिस चीज़ को पॉइंट आउट करना है, उस जगह आप इसे ले जाकर सेट कर देंगे, और कितनी देर तक सेट करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। मैं इसे सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इस जगह मैं बैग को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये देखें। अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने कोई सर्कल वगैरह यूज़ करना है वो भी आपको इसी जगह मिल जाएगा, आप स्टिकर पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये सर्कल भी है, आप इसे सिंपल क्लिक करेंगे और पिक कर लेंगे इधर से। पिक करने के बाद इसे मैं ऐड कर देता हूँ। मैं फिर बैग की किसी भी एक जगह पे इसे सेट कर देता हूँ पॉइंट आउट करने के लिए। इसे मैंने इस जगह पॉइंट आउट कर दिया, अभी ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ये देखें। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ एरो भी आए, आप सिंपल क्या करेंगे, इसे ऐड करने के बाद सेम उसी जगह पे इस लाइन को लाके छोड़ देंगे, स्टिकर पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, एरो को सेट कर देंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे, अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, और इसे ओके कर देंगे। ये वीडियो पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एरो को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, सेट कर देता हूँ, और इधर से भी सेट कर देता हूँ।
ये सिंपल आपकी कोई भी चीज़ जो आपने पॉइंट आउट करनी है वो इस जगह से हो जाएगी। उसके बाद आपने कैपकट के लोगो को जो वाटर मार्क है उसे रिमूव कर देना है, क्लिक करना है, डिलीट करना है और ऊपर सेव के ऑप्शन पे जाना है। फिर आपने अपनी वीडियो को सिंपल सेव कर लेना है।